एक दिन पहला सलाह की है, लैके उन्होंने मैं गया मैं शाम को अगे खड़ा थले उतर के अगे लैके जाके उन्होंने बेलचे में मार दिता। बेलचा मारा मूँह से, फिर एक होर मार के थले डिग पिया। किसी को एहसास ना हुआ और सड़क किनारे जारी रहा ये बेरहमाना खेल। मकतूल कब तक बर्दाश्त करता रहा ये तशद्दुद। ये वो जगह है जहाँ पर इरफान को लाया गया। उसका मुंह बोला बाप जो मजीद था और उसका भाई यहाँ पर लेकर आए। पहले उन्होंने उसे रक्षा छीना, उन्होंने कहा कि रक्षा तो हमने छीन लिया, अब हमें पैसे भी दो। उसने पैसे देने से इनकार किया तो मुबैना तौर पर इस जगह पर उन्होंने बेलचे के वार कर करके उसको मार दिया और फिर यहीं पर उन्होंने गड्ढा खोद के उसको दफना दिया। उसके बाद वो रक्षा उन्होंने एक और जगह छुपा दिया और वापस घर आ गए और उसको ढूंढने में लग गए ताकि उसकी फैमिली को शक ना हो, इरफान की फैमिली को शक ना हो कि मजीद और उसका भाई जो है इस काम में मुलविस हैं। जब तक ये लाश नहीं मिली थी तो क्या ये शामिल तफ्तीश हुआ था? इसको आपने इन्वेस्टिगेट किया था? ये मदई फ्री के साथ ढूंढता रहा है, इसकी बीवी ढूंढती रही, ये ढूंढता रहा और पीरों के पास जाते रहे, तमीज़ वगैरह करने वालों के पास जाते रहे, हमारा बंदा किधर गया, ये भी साथ साथ था। रात को ये डेड बॉडी जब फेंक कर आए हैं, ये उसी वक्त दिन को डेड बॉडी के ऊपर ही ले गया मदैया को। लो जी ये है वो डेड बॉडी पड़ी है जी, सब शोर डल गया। अच्छा, खुद ले गया? खुद ले गया, आगे आगे था ये। इसलिए हमने फिर दोबारा इसकी जब तफ्तीश की है, देखा, हमने इंटरोगेट किया है, उसको गिरफ्तार किया। सारे हालात वाक़यात से पता चला, तफ्तीश सामने आ गई, डेड बॉडी में। तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को मार दिया तुम्हारे भाई? हाँ जी। ठीक है। तुमने कहा बकौल तुम्हारे, तुमने बचपन से पाला था उसको? हाँ बिल्कुल बचपन। इस तरह भाई ने मार दिया। फिर क्या किया? फिर रक्षा के डालते तोड़े च पा के दरिया ते लैके उसे टोया कट के विच नप दिता। उस वक्त भी तुम डर रहे थे अपने भाई से, है ना? फिर की करदा, फिर नाल जाना पिया। हाँ, साथ जाना पड़ा, बिल्कुल डर रहे थे। फिर उसके बाद वापसी आ के मैंने मोटरसाइकिल ते करोल घाटी छड्ड आया। फिर तुम्हें क्या करना चाहिए था सबसे पहले? अगर तुम इतने ठीक इंसान हो तो करना चाहिए, पुलिस को इतला दे देनी चाहिए। अगर तुम ठीक होते तुम सीधे जाके पुलिस को इतला देते कि इसने इस तरह से मारा है और तुमने वो रक्षा उसके हवाले किया। रक्षा उसके हवाले किया और घर आ गया आराम से। और फिर ढूंढने लग गए तुम इरफान को। सुबह मैं काम पे आ गया, दिहाड़ी लाई, शाम को वापस गया। तुम्हें शर्मिंदगी, कोई नदामत, कुछ तुम्हें नहीं था कि तुमने तुम्हारे बेटे जो तुम्हें बाप अब्बू अब्बू कहता था उसको इतनी बेदर्दी से मार दी रक्षे के लिए? चलो लाश तुम लोगों ने दबा दी, फिर उसके बाद वहां से निकाल के दोबारा एक और जगह पे फेंकी, वो क्यों किया? वो मैं उन्होंने आख्या इनू पट के ते परले पासे ना छड़ दे, उतो फड़ी जाएगी लाश, दफनाया जाएगा, किसी और ते पै जाएगी, साडा पता नहीं। पापा कह रहा था माता तेल 6:15 बजे घर से निकला मंगल की रात को। कहता मैं आता हूँ बेटा, मेरे आते हैं नाश्ता तैयार कर। हमने कहा खा लो। कहता माँ के खाता हूँ। तो हम सारी रात डिगते रहे तो नहीं आया। मामा के साथ हम कब ढूंढने लग गए, फिर नहीं आया था। तो हमें फिर जुम्मे कुछ लोगों के शक पड़ा तो इस लोगों ने मारा। मैं भी मामा के पास गई थी। मामा हमारे पापा को बहुत बुरा हाल किया था इस लोगों ने। हमारे पापा की आंखें निकाली थी, दांत भी तोड़े थे इस लोगों ने। मुझे उदो पता लगा जो बेलचा मारा। अच्छा, बेलचा मार तब पता चला तुम्हें? हाँ जी, मुझे उदो पता चला बेलचा। इतने तुम मासूम हो? मासूम ही हो रहा ही कि कैसे कह रहा है कि ये दोनों प्लान करके गए, उसको वहाँ बुलाया, एक वीरान इलाके में ले गए, वीरान जगह पर ले गए और वहाँ पर उसे उतार के इसका भाई साइड पे ले जाके बेलचा मारता उसको। तो तुमने पहला बेलचा लगा, अब तुम बचाते अपने। वो क्या कह रहा था? वो तो कहता कि अब्बू मुझे बचाओ, ये मुझे मार रहा है, कह रहा था ना वो। दफा बोले क्या आवाज करी अब्बू, इन्हें ही आखे अब्बू। हाँ। तो मैं उतर के गया आगे, अगो बेलचा लैके मुनू पै गया। झूठ पर झूठ बोलने वाले दरिंदे के इस जुल्म की खबर जब इरफान के घर पहुंची तो गोया उनके पांव से जमीन सरक गई। हमारे घर में आया ना, जुम्मे को सुबह आया, मेरी नान कहती है साहिदा इसने मानी को कत्ल किया। मैं नहीं, प्यो बना के नहीं मानी को कत्ल किया। उसके कपड़े पे फटे हुए से पीछे से खून के छींटे भी पिए पड़े थे। इसकी भाई चीका बहन चीका मारला पे इसके कत्ल कर है। साहिदा तू मानना कत्ल कर है। मैं क्या ये हो नहीं सकता। नन थी वो, आपको कह रही थी कि इसने मजीद ने मारा है। हाँ जी, और उसने उसे कपड़ों पे खून के छींटे भी देखे। जी, पीछे से छींटे भी देखे थे, फटा भी हुआ था। जैसे जैसे मारते थे वो पकड़ता था, वो कह रहा अब्बू जी मुझे मारे, अब्बू जी मुझे बचाओ, अब्बू जी मुझे बचाओ। मेरा मियाँ वैसे ही तरले ला रहा था, उसने बेलचे के साथ ऐसे बुरी हालत से मारा। आँख पे कुछ डाक मेरा आँख बाहर निकलाई, फिर वो मनके से तोड़ दिया, हर शाही तोड़ दी।